Who all are there in class? कौन कौन है क्लास में? पायल, रेखा, वंशिका, लक्षराज, शिवम, मोटी, गौरव, विवेक, कोमल, सोनू और दिव्यांशु, झील, निहारिका। ओके, काइंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 87 से, काइंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। तो द ओवरऑल लिबरल डेमोक्रेसी एंड द रिलेटेड डेमोक्रेटिक गवर्निंग सिस्टम आर रिकॉग्नाइज्ड इन टू मेजर फॉर्म। जो डेमोक्रेसी है उसको हम टू मेजर फॉर्म्स में डिफाइन करते हैं। एक होता है तुम्हारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी और प्योर डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। पहला है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अंडर द डायरेक्ट डेमोक्रेसी पब्लिक एंजॉयज द सोवरेन पावर ऑफ स्टेट इटसेल्फ. It takes the decisions related to policies, makes laws and appoints administrative officials. Harsna states that the government democratic governance is a rule in which the public itself directly exercise the sovereignty without caretakers or representatives in the true sense. Harsna's statement is fully applied to direct democracy. It is noteworthy that this type of democratic government was found in the ancient states of Greece, and currently it is found only in the 5 canton states of Switzerland in the entire world. In fact, the system of direct democracy governance is only possible in small and underpopulated states. But presently, most of the states are bigger in terms of size and population, and that's why it is not possible to implement this system. डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोगों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है गवर्नमेंट के हर एक प्रोसेस में, लॉ मेकिंग से लेके डिसीजन मेकिंग में, हर एक में जो होता है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। इंडिया में इस तरीके का पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है। इसीलिए जो है इंडिया में इस तरीके का डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो पॉसिबल नहीं है इंस्टॉल करना। ये वैसे कंट्रीज में होते हैं जहां छोटे छोटे कंट्रीज है, बिल्कुल छोटे छोटे कंट्रीज है, लिमिटेड पॉपुलेशन है, ऐसी ही जगह में जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी या डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल जो है वो पॉसिबल है। अब हम आते हैं इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो हमारे इंडिया में चलती है कि हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और ये जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये हमको रिप्रेजेंट करते हुए हमारे फेवर में डिसीजंस लेते हैं। Indirect democracy is found almost in democratic states in modern times. Under this system, public itself does not use the power of governance, but exercises the power through its representatives. According to J.S. Mill, direct or representative democracy is an agreement in which the whole public or majority of the public entertain the power of governance through its representatives, which are elected time and again. Some other scholars have also given the definition similar to Mill. इस तरीके से इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो होता है हम रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू जो है प्रेजेंट करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो जो है तो हम हमारे फेवर में डिसीजंस लेते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है, हम सबका गवर्नमेंट में शामिल होना पॉसिबल नहीं है, हम सबके अपने अपने वर्क है, अपनी फैमिली है, अपनी लाइबिलिटीज हैं, तो ये सारे इश्यूज हैं। तो इसीलिए जो है हम पॉलिटिकली पार्टी से जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको भेजते हैं ताकि वो जो है हमारे फेवर में डिसीजंस जो है वो ले सके। अब इसके कुछ की पॉइंट्स हैं दिया है। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ रूल इन विच द गवर्निंग पावर ऑफ द स्टेट इज नॉट वेस्टेड इन एनी स्पेशल क्लास और क्लासेस
but in the members of whole society। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है वो पर्टिकुलरली किसी सेक्शन में नहीं बटी होती, पर्टिकुलरली किसी कास्ट कम्युनिटी में नहीं होती, ये ओवरऑल सब लोगों की जो होती है गवर्नमेंट होती है। डेमोक्रेसी इज ए काइंड ऑफ गवर्निंग सिस्टम इन विच मोस्ट पार्ट ऑफ नेशन एक्ट्स एज ए रूलर। तो इसमें देखा जाए तो रिप्रेजेंटेटिव तो हमारे होते हैं, लेकिन एक तरीके से जो है हम सारे ही रूलर होते हैं, यानी गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होता है अल्टीमेटली वो हमारे पास यानी लोगों के पास में होता है। डेमोक्रेसी इज ए काइंड ऑफ रूल इन विच एवरीवन टेक्स पार्ट। तो ये एक ऐसा रूल है जिसमें हर एक व्यक्ति जो है वो पार्ट लेता है, हर एक व्यक्ति जो है उसका हिस्सा होता है। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो ये डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड टू द पीपल। ये अब्राहम लिंकन का कहना था जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर राष्ट्रपति। की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, पहला है गवर्नेंस ऑफ पीपल। एज ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस डेमोक्रेसी इज द रूल बाय द होल पब्लिक। The word public here is used for the entire mass of people and for each individual. Thus, this rule does not belong to any particular caste, class, creed, language or culture. जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि डेमोक्रेसी रूल का मतलब होता है लोगों का रूल। ये पर्टिकुलर किसी कास्ट का, पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी का रूल नहीं है। तो इसमें जो गवर्नेंस होता है ओवरऑल सभी लोगों का गवर्नेंस होता है इसमें। Second, government made by people. In this democracy, the government is made by people. Public elect its representatives and the representatives make the government in this system. तो हम representatives को चुनते हैं और representatives जो होते हैं वो हमारे लिए गवर्नमेंट चुनते हैं, फ्रेम करते हैं। Third, democratic rule is a means only, it is not the accomplishment. In democracy, the governance is not considered as an accomplishment ever. It is considered as a means only. In fact, the democracy is considered as a means to achieve following democratic accomplishment in a regime. तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के कई मोटिव होते हैं, लोगों के प्रति कई ड्यूटी होती है, कई लायबिलिटीज होती है। क्या क्या लायबिलिटीज होते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी, कि हर एक व्यक्ति को अपना फ्रीडम और अपनी डिग्निटी यानी मान सम्मान मिले। हर एक व्यक्ति को समाज में डिग्निटी के साथ में, मान सम्मान के साथ में जीने का अधिकार है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करता हो। हर किसी का जो सम्मान है वो सर्वोपरि है। स्ट्रेंथनिंग जनरल वेलफेयर यानी ह्यूमैनिटी के ऊपर में काम करना, लोगों के भले के लिए काम करना, लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना, ये चीज जो होती है फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। देखो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बहुत सारे जो डिसीजंस होते हैं वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को देखकर लिए जाते हैं। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को देखकर लिए जाते हैं का मतलब ये होता है जैसे कि आज बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज में मशीनरीज यानी रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। जापान में मैक्सिमम फैक्ट्रीज में जो है 30% 40% इंडस्ट्रीज में रोबोटिक्स का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। होटल इंडस्ट्री, ऐसे सभी इंडस्ट्री में जहां पर टेम्परेचर होता है, नॉइज होता है, वहां रोबोटिक्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है। हमारे इंडिया में हम चाहकर भी रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी को नहीं इन्वॉल्व कर सकते, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ऐसी बात नहीं कि हम रोबोटिक्स नहीं बना सकते या खरीद नहीं सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते, ये इशू नहीं है। इशू ये है कि हमारी देश जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है और यहाँ पर पहले से ही अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे इश्यूज हैं। अगर मान लो आज हम रोबोटिक्स इन्वॉल्व करते हैं तो बहुत सारी पॉपुलेशन जो है, बहुत पार्ट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगी। इसीलिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को देखकर हम ऐसे पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। गवर्नेंस अकाउंटेबल टू पीपल यानी लोगों को जवाबदेह है। डेमोक्रेटिक गवर्निंग सिस्टम एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक डोमिनेंस, thus the system is accountable to public for its function in democracy. It means if the government seizes individual freedom or doesn't respect public or doesn't work in public interest, then the public can change it. अगर मान लो कोई गवर्नमेंट लोगों की भलाई के लिए नहीं काम कर रही है, लोगों को फेवर में काम नहीं कर रही है, तो
जो लोगों के पास में पूरा राइट है, उनके पास पूरा पावर है कि उस गवर्नमेंट को वो चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है गवर्नेंस जो है वो अकाउंटेबल टू पीपल, यानी लोगों को अकाउंटेबल है। डेमोक्रेसी इज अ डेवलपिंग गवर्नेंस। In the modern era, democratic system of governance has gone through many stages of evolution. Initially, it was an individualistic democracy that was later turned into liberal democracy, and currently it has been attached to concept of public welfare state. The result of this development is that in the beginning, where democracy had given stress over the political freedom and equality of a person and the constitutional rule of law, but now it has started accepting the principle of equality and justice in social and economic sphere, and thus the development of democracy has increased its level and scope. In modern world, there are two main forms of representative democracy prevalent: the presidential rule and the parliamentary rule. The British system is the ideal example of parliamentary democracy, while the system of US is the best in presidential rule. Switzerland is a nation where both systems of governance are accepted in mixed form at a federal level. कई सारे गवर्नमेंट होती है जहां पर डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द प्रेसिडेंशियल रूल, कहीं पार्लियामेंट्री रूल। जैसे चाइना में प्रेसिडेंट ऑल इन ऑल होता है, यूएसए में प्रेसिडेंट ऑल इन ऑल होता है, लेकिन हमारे कंट्री में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर एग्जीक्यूटिव हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। हमारे कंट्री में भी प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री, लेकिन देश को प्रेसिडेंट नहीं चलाता, देश को प्राइम मिनिस्टर चलाता है। देश के हित में जो भी फैसले लेने होते हैं, चाहे वो डिफेंसिव, चाहे ट्रेड, इकोनॉमी, कुछ भी हो, वो प्राइम मिनिस्टर ही लेता है, यानी देश को प्राइम मिनिस्टर चलाता है, प्रेसिडेंट नहीं चलाता। हाँ, कभी कुछ स्पेशल कंडीशंस में प्रेसिडेंशियल रूल लगता है, जैसे कि मान लो कि किसी स्टेट में गवर्नमेंट फेल हो गई। अब कंडीशंस ये नहीं है कि वहां नया गवर्नमेंट फ्रेम हो पा रहा है या इलेक्शंस अभी नहीं हो पा रहे हैं वहां पर। ऐसी स्थिति में उस स्टेट को फिर डायरेक्ट अंडर प्रेसिडेंट रूल लिया जाता है। तो ये होता है ऑन इमरजेंसी ग्राउंड। समझ में आया यहां तक सबको? निहारिका, समझ में आया? यहां तक क्लियर है? कनिका है क्लास में? कनिका, ठीक है। दिव्यांशु को भी समझ में आएगा। कनिका नहीं है क्या आज क्लास में? एब्सेंट है कनिका अग्रवाल? मोटी पढ़ रही है ना कि फिर चरने बैठ गई? अब हम आते हैं मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी के क्या क्या फायदे होते हैं। चीफ मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी आर growth in public interest. The democratic rule is governed by representatives of public. They win elections on the promise of improvement in public welfare, and they have to contest elections in future too. So these public representatives rule in the interest of the public. The government is accountable to the public in democracy. एक गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है। हम लोग जो है रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे चुनकर भेजते हैं, इसीलिए ये फर्ज बनता है उनका, उन रिप्रेजेंटेटिव्स का, कि गवर्नमेंट में जाने के बाद वो हमारे फेवर में काम करे, वो हमारे लिए बेटर से बेटर पॉलिसीज इंप्लीमेंट करे। सेकंड होता है इफेक्टिव गवर्नेंस। डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट गवर्निंग सिस्टम. There are enough reasons for the efficiency of democracy as policies are framed according to the public opinion in this system, so the public support is always available to implement them. Democratic rule is accountable to public, so it tries to maintain the efficiency of the governance. ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो गवर्नमेंट में रह के काम करते हैं, ये तब तक काम कर सकते हैं, तब तक अपने पोस्ट को एंजॉय कर सकते हैं जब तक इनके पास पब्लिक का सपोर्ट हो। जब तक हम इनको चुनकर बैठाते हैं या दोबारा चुनते हैं, जब तक पब्लिक का सपोर्ट होता है तभी तक ये पावर में होते हैं। तो इस तरीके से ये हरे वर्ग के लिए,
हर एक चीज के लिए जो है पब्लिक को अकाउंटेबल होते हैं, यानी जवाबदारी होती है इनकी। मीन्स ऑफ मास एजुकेशन। In a democracy, public displays its opinion on common issues. The common man expresses his notions on various problems through general elections and also by several other means of public opinion. People are aware about their rights and duties and they learn to sacrifice their small interests for the sake of big ones. Due to small quality, Gatel had called democracy a school for education of citizenship. तो यहाँ पर जैसे लोगों को अपने राइट्स, लोगों को अपने हक पता है। आज हमको हमारे फंडामेंटल राइट्स पता है कि हमको राइट टू इक्वलिटी है, हमको राइट टू एजुकेशन है, हमको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो हमको हमारे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन से जो राइट्स दी गई है, उन सारे राइट्स का जो है हमको थॉरो नॉलेज है, हमको पता है। तो अब कोई भी गवर्नमेंट जो है वो हमारे राइट्स को डिनाई नहीं कर सकती और हमारे सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्टिंग बॉडी है जुडिशियरी, जो इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से। तो जुडिशियरी के पास पूरा पूरा कंट्रोल है, जुडिशियरी के पास पूरा पूरा हक है कि वो जो है इस चीज को प्रोटेक्ट करे और अगर किसी का राइट्स वायलेट होता है तो वो उसके फेवर में एक्ट करे। फोर्थ है मीन्स ऑफ मोरल एजुकेशन। Democratic rule also provides moral education. According to Lowell, democracy cements the feelings of ethics and purity of a man. According to Bryce, after getting political rights in a democracy, the personality of a man develops and his duty becomes apparent to him. In practice, we see in a democracy that a man emerges out from the narrow boundaries of family and extends himself to the warfare of the public at large and starts behaving with fellow citizens with cooperation, generosity and sympathy. जो डेमोक्रेसी में पार्ट बनता है, जो गवर्नमेंट फ्रेम करने निकलता है, वो हमेशा जो है सब चीज को त्याग करता है। जैसे आज हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, वो हमेशा कहते हैं कि उन्होंने पूरी फैमिली का त्याग किया है। उनके लिए फैमिली जो है उनकी नेशन है, उनके कंट्री के लोग हैं। तो ये जो है उनके पार्ट में ये हमेशा रहता है कि फैमिली पीछे रहती है बैकग्राउंड, हमको जो है कंट्री की भलाई के लिए काम करना है, हमको जो है लोगों के हित के लिए काम करना है। तो वो जब रिप्रेजेंटेटिव निकल के गवर्नमेंट का पार्ट बनता है तो फिर उसकी फैमिली जो होती है वो पूरी उसकी नेशन होती है। पैट्रियोटिक एजुकेशन। डेमोक्रेसी ऑल्सो डेवलप्स फीलिंग्स ऑफ पैट्रियोटिज्म इन पीपल। इट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ लव एंड अफेक्शन फॉर द नेशन। It words of merely democracy enhances the feeling of devotion. तो डेमोक्रेसी के थ्रू में जो है एक देशभक्ति का लगाव पैदा होता है, एक यूनिटी का लगाव पैदा होता है, क्योंकि उसमें कोई एक का पर्टिकुलर पिक्चर नहीं होता, उसमें सारे लोग होते हैं, उसमें सारे पूरे देश की जनता और पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इस तरीके से ये जो है एक यूनिफाइड पिक्चर को प्रेजेंट करता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट म्यूटिनी। The possibility of revolt again always persists in a state where the governance is controlled only by a single class. This situation is totally absent in democracy. There is no need of rebellion in it. The government is accountable to public in democracy. In democracy, all parties have the freedom of expression with the rights to contest elections. If there is any disagreement on a certain issue with the government, the freedom to vote against the rule in the next elections also reduces the possibility of revolution. तो रेबिलियन वाला यानी विद्रोह वाला इसमें कोई सवाल नहीं होता है। तुम देखते हो कि कई इश्यूज पे जो है तीखे प्रश्न पूछे जाते हैं मंत्रियों से, उनको इनका जवाब देना पड़ता है। मीडिया उनको बहुत सारी चीजों को लेकर क्वेश्चन करती है, खुले मंच में लोग उनको क्वेश्चन करते हैं। इन चीज को लेकर वो एंग्विश फैक्टर नहीं दिखा सकते, उनको जो है हर एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। तो यहाँ पर एक लड़ाई झगड़े वाला या रेबिलियन फैक्टर जो है वो पैदा नहीं होता। 7th है गवर्नेंस बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वलिटी। डेमोक्रेसी एक्सेप्ट्स द नोशन ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी ऑफ ए पर्सन. It does not discriminate among the people on the basis of caste, creed, religion, language, gender. तो डेमोक्रेसी में किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता किसी भी बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन या लैंग्वेज के आधार पर। यहाँ पर सबको जो है इक्वालिटी दी जाती है।
यहाँ पर 1 वोट 1 वैल्यू का सिस्टम है, यानी बड़े से बड़े आदमी की वोट की वैल्यू जितनी है, ये गरीब से गरीब व्यक्ति का वोट का वैल्यू भी उतना ही है। तो इस तरीके से ये जो है एक सेंस ऑफ इक्वालिटी जो है वो लोगों के अंदर में क्रिएट करता है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फ्री एंड फेयर जुडिशियरी. Free and fair judiciary is established which protects a person from the atrocities of legislative and executive bodies and protects the freedom of a person. Such a judiciary gives courage to a person to oppose the wrong policies of government and make the rule obey its constitutional dignity. तो हमारे यहाँ पर जो है एक फ्री और फेयर जुडिशियरी है। फ्री और फेयर जुडिशियरी इसीलिए है ताकि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अपनी मनमानी नहीं कर सके। कोई भी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का पार्ट बनने के बाद, गवर्नमेंट में आने के बाद पावर को मिसयूज नहीं कर सकता। उसके लिए जुडिशरी बैठी है। अगर कोई गलत करता है तो मंत्री को भी जेल होगी और अफसर को भी जेल होगी। तो इस तरीके से जो जुडिशरी जो है वो एक प्रोटेक्टिंग बॉडी है जो लॉस को प्रोटेक्ट करता है और लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, और इसीलिए ये जुडिशरी को बिल्कुल सबके कंट्रोल से फ्री और फेयर रखा गया। 9th, conducive in the development of arts, literature, culture and science. Democracy does not hold any unfair control over art, literature, culture and science. Rather, it endeavors to develop them. Compared to democracy, all these areas are under control in totalitarianism because no freedom of thought and action is available there. So there is little development found in arts, literature and culture, and totalitarianism and the progress in science is also hindered. तो डेमोक्रेसी, कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो हमेशा उसका गोल होता है उस कंट्री के आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, साइंस को डेवलप करना। तो वो मुमकिन कोशिश करती है कि इन फील्ड्स पे काम करे और इनको जो है जितना हो सके उतना डेवलप करे। 10th है फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. Democracy believes in constitutionalism. It means democracy believes in the rule of law instead of autocracy and accepts such a rule which recognizes individual freedom. It has a simple meaning that democracy believes in limited governance instead of absolute rule and accept decentralization of power. Decentralization of power, democracy में decentralization of power होता है। ईयरफोन लगा ले, नहीं आ रही है तो। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि पावर वन हैंड में नहीं होता। जैसे सेंट्रल में सेंट्रल गवर्नमेंट है जो ओवरऑल पूरी कंट्री का ध्यान रखती है। हर स्टेट में स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है जो स्टेट अपने हिसाब से अपने स्टेट में रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम करना और स्टेट को अपने तरीके से चलाने में बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा भी जो तीसरा पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी पंचायती राज, जो अपने अपने लोकल एरियाज को डेवलप करना, उनको ध्यान देना, ये पंचायती राज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का काम होता है। और इसके अलावा उनको बहुत सारे लीगल पावर्स भी दिए जाते हैं। तो इस तरीके से पावर किसी एक हैंड में नहीं है, एक इफेक्टिव रूलिंग हो बोल के पावर जो है हर किसी में डिवाइडेड है। Powerful governing system. Democracy invokes patriotism in a person and it is a kind of governance based on censuses. So whenever the nation faces a crisis, the whole public as an individual stands for it. ऐसे हमारे देश में कोई भी बात हो, लेकिन जब देश की बात होती है तो सारे लोग एकजुट हो जाते हैं। हम कोई भी रिलीजन, कोई भी कास्ट, कोई भी कम्युनिटी से बिलोंग क्यों ना करते हो, लेकिन जो हमारी कॉमन आइडेंटिटी है वो है कि वी आर इंडियंस। तो इस तरीके से जो है हमारी जो आइडेंटिटी है कि हम भारतीय हैं, और इस तरीके से जो है कभी भी देश की जब बात होती है तो सारे के सारे हम एकजुट होकर खड़े हो जाते हैं देश के लिए। तो ये हमारी एक तरीके से जो है यूनिटी को दर्शाता है। सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड पीस, लास्ट टॉपिक। The history of monarchy, oligarchy and authoritarianism shows that these ruling systems have posed threat to world peace
time and again. The reason is that these ruling systems are based on military power, rigid foreign policy, and expansionism, where democracy has great faith in world peace and cooperation. Its reason is that democracy believes in peaceful coexistence instead of military rule and wants to solve the bilateral disputes through negotiation, agreement, and also by international law. एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की सबसे जो स्पेशल फीचर होती है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक शांति प्रिय गवर्नमेंट होती है। वो कभी अपने तरफ से जो है लड़ाई झगड़े की पहल नहीं करती। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ये प्रायोरिटी होता है कि जहां तक पॉसिबल हो हर मैटर को शांति से सुलझा लिया जाए। तो इस तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है एक पीसफुल गवर्नमेंट होती है जो हर एक इश्यूज को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश करती है। तो इसीलिए जो डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं वो पीसफुल कंट्री होते हैं और हमेशा जो है वॉर और एंग्विश से दूर रहते हैं। तो ये डेमोक्रेटिक्स के जो है क्वालिटीज मेरिट्स हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिमेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे। यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट? एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है क्या? कुछ पूछना है किसी को? दिव्यांशु कोई डाउट हो तो बोल देना, हर एंगल से समझा दूंगा, एकदम तरीके से, हर एंगल से, हर एंगल, हर जॉइंट। ओके, बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।